दुनिया भर में सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी है, जिसकी फ़ैन फॉलोइंग 76% से ज़्यादा है। और अगर हम सिर्फ एक्स की बात करें तो इसकी फ़ैन फॉलोइंग वहाँ भी 94 मिलियन के करीब है। लेकिन हम यहाँ बाकी सोशल मीडिया नेटवर्क्स की बात तो नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की बात भी नहीं हो रही है, बल्कि इसकी एक ऐसी फ़ैन जो आजकल सोशल मीडिया पर छाई हुई है। मैं बात कर रहा हूँ कश्मीर की शैला रशीद के बारे में। अगर मैं आपको शुरुआत में ही शैला रशीद के बारे में ही बताता तो शायद आप इसे एक आम और साधारण सी लड़की समझ बैठते, इसलिए मुझे यहाँ नरेंद्र मोदी को जोड़ना पड़ा। और ये वो मोदी फैन है जिसने अपनी सारी शोहरत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की नफरत पालकर ही हासिल कर ली और अपने साथ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से लेकर कश्मीर की आम सड़कों तक एक बहुत बड़ा टोला इकट्ठा किया, जो दिन रात नरेंद्र मोदी और आरएसएस के बारे में हर नफरत अंगेज बात करते थे। किसी जगह पर शैला को मुसलमान भाजपा की हुकूमत में खतरे में नजर आ रहे थे और कहीं पर इसे पूरे मुल्क के लिए नरेंद्र मोदी और आरएसएस की आइडियोलॉजी खतरा लग रही थी। यहाँ तक कि कठुआ में एक मासूम लड़की की जिनसी ज्यादती के पीछे भी इसे नरेंद्र मोदी और आरएसएस ही नजर आ रहा था। इस मासूम बच्ची के खानदान के साथ यकजहती के दौरान शैला ने लाखों रुपए भी इकट्ठे किए। वहीं दिल्ली और वेस्ट बंगाल में कम्युनिस्ट लोगों को भी ऐसा लगने लगा कि शायद जवाल के बाद अब इनका सूरज कश्मीर से ही तुलू हो जाएगा। शैला रशीद आरएसएस और भाजपा के खिलाफ एक सख्तगीर आवाज के तौर पर अपने आप को पेश करने लगी। यहाँ तक कि इनके खिलाफ ऐसे मुल्क मुखालिफ नारे लगाने के इल्जामात भी लगे, जिसकी वजह से इनके साथी अभी भी जेलों में सड़ रहे हैं और कई सारे अदालतों में जमानतें लेकर जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। इस सब के बीच शैला रशीद ने सियासत में अपना कदम जमाने की कोशिश की, जहां इसे हारने से पहले ही अपनी हार नजर आने लगी और सियासत में किनारा कशी इख्तियार कर ली। ये समझने पर कि महज वज़ीर आज़म के खिलाफ बोलने की वजह से वो एक अवामी लीडर नहीं बन सकती है, बल्कि कुछ संजीदा करना भी ज़रूरी है। शैला ने सियासत को ही खैरबाद कह दिया और अपनी माँ के घर में रहकर असिस्टेंट प्रोफेसर का इम्तिहान इम्तियाजी पोजीशन के साथ पास किया। ये अलग बात है कि इसके बाकी साथी अभी भी कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। शैला दूसरी जानिब अपने कद में मजीद इजाफा करने के लिए रातों रात नरेंद्र मोदी की फैन हो गई है। अब इसे लगता है कि नरेंद्र मोदी ही भारत को विश्व गुरु बना सकता है और भारत के मुसलमान अब महफूज ही नहीं बल्कि इनके पास सारे वो मौके वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सरकार ने फराहम किए जो इन्हें आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है। क्या अब वज़ीर आज़म की फैन बनने के बाद शैला के सारे पुराने गुनाह माफ हो चुके हैं और जो जहर इसने अपना करियर बनाने के लिए आम नौजवानों के जहनों में डाला, इसके लिए इसे कसूरवार न ठहराया जाए, या फिर ये दोगलापन नौजवानों को जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए अपनाना चाहिए? आप हमें ये कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।